हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद सुहेल मलिक एडवोकेट हैदराबाद इंडिया से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे दुबई में मुसलसल 4 साल से रह रहा हूँ और लीगल प्रोफेशन में हूँ। और मैं लीगल इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक शेयर करूँ ताकि आप तक अवेयरनेस आए। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों से कि जो लोग न्यू हैं और जो पुराने हैं, मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से आप लोग इसे शेयर लाइक किए करिए और सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सका शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचे ये वीडियोस जितने भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर लीगल इन्फॉर्मेशन कवर्ड है। तो और दूसरी चीज़, मैं ये अपलोड कर रहा हूँ उर्दू में, साथ ही साथ इंग्लिश में, तो ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ये मेरी ये उर्दू लैंग्वेज, हिंदी भी उर्दू एक ही है, तो दोनों मिक्स से वो लोग को कोई मसला नहीं होगा। तो मैं और तीसरी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स है, लीगल इश्यूज़ आएंगे, जो भी हो सका मेरे तरफ से मैं इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडवाइस करने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है कभी कमेंट्स मैं ना पढूँ, कभी बिज़ी शेड्यूल के वजह से, तो इसलिए मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। आप उस पर देखकर आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और ज़्यादातर शाम में मैं फ्री रहता हूँ, 6 7 8 बजे के बाद, रात के 10 11 बजे तक कभी भी आप कर सकते हैं। और फ्राइडे और सैटरडे आप दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, पर्सनल भी मिल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी मेरे पास एक भाई ने सवाल किया कि दुबई के अंदर एम्प्लॉयर क्या पासपोर्ट होल्ड कर सकता जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट फिनिश ना हो, खलास ना हो, ख़त्म ना हो। तो इसका सिंपल सा जवाब है भाई कि नहीं कर सकते, इलीगल है ये। पासपोर्ट होल्ड करना कोई भी एम्प्लॉय का ये इलीगल है दुबई के अंदर। क्योंकि एम्प्लॉयर्स, जब भी आप लोग दुबई में जब वीज़ा लेने के लिए जाते हैं, नया वीज़ा लेते हैं, वो लोग आपसे पासपोर्ट पूछते हैं। और साथ ही साथ ये लोग जो है सो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, मेडिकल, एमिरेट्स आईडी बनवाने के लिए, लेबर का प्रोसेस करने के लिए, रेसिडेंस वीज़ा लगाने के हद तक, इमिग्रेशन, बस इतना ही काम में आएगा। उसके बाद में आपको एज़ पर यूएई लॉ वो लोग आपको रिटर्न करना है, क्योंकि आप ज्वाइन करते हैं और लोग जो नए आए हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों के भी मालूमात नहीं रहते कि भाई ये पासपोर्ट जो होल्ड करते हैं एम्प्लॉयर्स, वो सही है या गलत है। आपका कोई कोलीग, आपका दोस्त बोल दिया नहीं यहाँ पे रूल है, ये लोग रख लेते हैं, तो उस वजह से जिसको अच्छे एजुकेटेड लोग भी है, वो लोग उनके बातों में आके अब सरेंडर कर देते हैं अपना पासपोर्ट, पूछते भी नहीं, क्योंकि बहुत मसले मसाइल से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ काम करो, पैसे कमाओ, मुल्क भेजना है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो भूल जाते हैं वहाँ पे। लेकिन दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ अराइज़ हो गए फ्यूचर के अंदर, तब एम्प्लॉयर जो है सो सताता है, आपको हैरास करता है, और आपको कभी इमरजेंसी हो गई है, पासपोर्ट चाहिए, तब वो लोग प्ले करते हैं आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं है कि सारे एम्प्लॉयर्स हर कंपनी में होता है, जनरली जिनके साथ ये चीज़ों से एक्सपीरियंस है उनके लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक रीज़न ये है एम्प्लॉयर्स लेने का कि भाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप लोगों के पास से ये पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, वो लोग बता के एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है। लेकिन एज़ पर यूएई लॉ ये अलाउड नहीं है। और 25 दिसंबर 2002 को डिग्री पास हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एबॉलिशन ऑफ फोर्स वर्क के ऊपर के यूएई में, फेडरल लॉ के तहत। उसके होल्डिंग पासपोर्ट मतलब क्या है, फोर्सेबल वर्क करवा रही है लोग, ज़बरदस्ती आपसे काम ले रहे हैं ये लोग एम्प्लॉयर्स। उसका मतलब ये हुआ पासपोर्ट रखने का मतलब वो लोग। तो इस वजह से ये लॉ बना है। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहे तो अगर उनके ख़िलाफ़ में केस फाइल करें तो उनको 3 साल की सज़ा और साथ साथ 20,000 दिरहम का मुखालफा फ़ाइन भी हो सकता है उनके ऊपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। दूसरी चीज़, ये लोग कैसा केस फाइल करना है उनके ख़िलाफ़ में, तो यहाँ पे भाई 3 4 ऑप्शंस है, बहुत इजी है। एम्प्लॉयर आपको नहीं दे रहा है तो सबसे पहले बातचीत करके, रिक्वेस्ट करके, ईमेल के भेज कर उनको जो है सो कोशिश करिए कि पासपोर्ट आपको दे दें। ईमेल का भेजने के लिए इस वजह से मैं बता रहा हूँ कल के दिन आप सॉरी आपके पास रिकॉर्ड बन जाएगा कि भाई आप रिक्वेस्ट किए थे, और इससे उसका जवाब ये लोग या तो हाँ देते हैं या ना देते हैं, या कुछ और रीज़न बताते हैं, या साइलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब एक चीज़ एस्टैब्लिश हो गई, आपके पास कोई रिसीव इनवॉइस वगैरह नहीं दिए,
जिस मेल के ज़रिए आप डेवलप कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप कि ये साबित कर दे रहे कि ये लोगों के पास में पासपोर्ट है, और मैं आपने पूछा उसका जवाब नहीं आया या कोई और रीज़न दिए या कोई और वजह है, इससे साबित हो चुका है कि भाई ये पासपोर्ट उनके पास में है। सिर्फ ये एक सफिशेंट आपके पास इनफ है। अदरवाइज़ अगर नहीं है आपके पास, ईमेल भी नहीं करे, कोई उसकी मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में जाओगे तो जब बात करोगे तो सर्कमस्टेंसेस का वो जायज़ा लेना पड़ेगा, उसकी लेंथी प्रोसेस होगा। बस यही एक रीज़न है। अगर एम्प्लॉयर इनकार किया, उनके पास पासपोर्ट नहीं है अगर उसने कहा तो, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, सिंपल मेथड, आपके पास ऑप्शन है। लेबर में कंप्लेन दे सकते हैं पासपोर्ट लेने के लिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, आप अपने कंट्री एम्बेसी जो भी है आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। लेकिन सबसे ईजीएस्ट वे, प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस जो होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली जो लोग फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोर्ट है। अगर आप सीधे पासपोर्ट की कॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट की जो कॉपी होती है आपके पास में, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी या लेबर की कॉपी, लेबर कार्ड की कॉपी आप लेकर आप कोर्ट चले जाना है। आपको कोई भी टाइप से टाइपिंग करवा लीजिए, आपका डिटेल्स बताइए कि ओरिजिनल पासपोर्ट उनके पास में लेना चाह रहे हैं। लेबर इशू अलहदा चीज़ है, लेबर इशू अलहदा चीज़ है। कुछ आपका सैलरी रोक के रखे हुए है या नहीं तो और कोई इश्यूज़ हो सकता है, वो सेपरेट चीज़ है, पासपोर्ट से उसको ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो आप पासपोर्ट कोर्ट में जाइए, टाइपिंग करवाइए, सबमिट करिए कोर्ट में विदिन 4 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 5 वर्किंग, डिपेंड करता है, हो सकता है एक दिन के अंदर भी। कोर्ट वाले आपको एक पेपर देंगे, आपको ले आके उस सबमिट करना है पुलिस स्टेशन के अंदर। उसमें पुलिस वालों को डायरेक्शन देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करिए और जो सो चेक करिए। फिर जब पुलिस वालों को जब पेपर मिल जाता है, पुलिस वाले इमीडिएटली उनको कॉल करते हैं, यानी तो उनके पास विजिट करते हैं, जैसा भी उनको बुला के पूछते, तहकीक कर उसके बाद में ये जो रीज़न से आप कंप्लेन लगाए वो साबित होता है, इमीडिएटली कोर्ट वाले इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं पासपोर्ट हैंड ओवर करो, तो इमीडिएटली आपको पासपोर्ट जो सो आपको पुलिस स्टेशन में आपको मिल जाएगा। बस ये सिंपल है, ठीक है। नहीं होने की सूरत में कोई भी रिस्क नहीं लेता। एम्प्लॉयर भी जो सो नहीं चाहता कि भाई कोर्ट वगैरह वो करो, ठीक है। तो अगर आपको पासपोर्ट आ गया, आप ले लिया, उसके बाद में दूसरा लेबर का जो इशू है, लेबर कोर्ट में लगवाई, आप एप्लीकेशन देना है, वो अलग प्रोसेस है, मैं अलग वीडियो में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये पासपोर्ट लेने का आसानी का तरीक़ा मैं बताया, सिर्फ कोर्ट को अप्रोच हो जाइए आप। अगर आप पुलिस स्टेशन भी गए तो प्रैक्टिकली वो लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट से लेके आए तो बेहतर है, तो बेहतर है आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट गए, आप कंसर्न जुरिडिक्शन कौन सा है, कंपनी किधर है, वो जुरिडिक्शन के हिसाब से पुलिस स्टेशन का नाम मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको डायरेक्शन बराबर मिल जाएगा कोर्ट से। तो ये है। और आप जब भी जो भी एम्प्लॉय आया, कोई कंपनी में गया, दोस्त है, आपके भाई है, रिश्तेदार है, जो भी यहाँ पे आए, या आप उनको एडवाइस करिए, जो भी मेरे व्यूअर्स से देख रहे हैं, कि उनको एडवाइस करिए कि जब भी आप पासपोर्ट हैंड ओवर कर रहे हैं, कोशिश करिए आप बेझिझक बात करके उनसे कोशिश करिए कि एक इन्वॉइस दीजिए या बिल दीजिए, आपके पास रखा हुआ है पासपोर्ट बोलकर। पहले एडवाइजेबल नहीं है कि पास रखवाना है। अगर किसी वजह से वो कोई भी हिला बना के रोकते हैं तो सिर्फ उनसे इतनी बात कहिए कि भाई मुझे एक कॉपी चाहिए, आपके पास है सो एक लिख के दे दीजिए बस। कल के दिन कोई फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हूँ, हो सकता है इस कंपनी से या बाहर, तो बेहतर है आप रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हैं, ओके। और yes, my friends, I would like to share about the question which was asked one of the viewer, that he asked that whether holding the passport by an employer of an employee, whether it is legal or illegal in UAE. So my answer is simple, it's no, it's not legal. It is illegal to hold a passport of any individual by an employer. So as per the UAE law, holding an passport, it means that forcibly employer taking the work, asking the employee to work. So there was agreement in between UAE and also with United Nations before, in the year 2002, and the decree was passed by the Ministry of Interior in UAE, stating that this is government document and no one has right to hold this passport. So it is not legal. So in the name of security purpose or for other things,
it's normal. It's normal in UAE to take the passport and keep in the custody of an employer. This is normal, but it is not allowed. In case, in case, if an employer took your passport by any reason, and also the situation and circumstances, suppose if it is not in your control, you also indirectly allow them to return the passport. My request is to you just to collect any invoice, bill, any information, documentary information, or through email. Okay, just confirmation from them they had the passport with them. So in future, if any dispute arise, so then it will be easy for you to make an application, and this receipt or email or whatever the documentary evidence you have, so it will become proof for you to claim a passport. And as per UAE law, if any employer hold the passport and if the matter leads to court, then as per law, so he will get 3 years jail imprisonment plus 20,000 AED dirham fine. And further, the procedure for making an application for claiming our passport back is that you have four ways to make application. First, you have right to make an application in labor court. Second, you can approach to the police. Third, you can approach to India, your national which country embassy. And for the fourth option is court. So easiest way to collect, according to me, what I have experienced is it is better to approach to court and make an application over there before the if you will find several typists over there. So just inform about your issue, so they will make one application, they will type application and just collect that paper and just submit in court. So within 4 or 5 working days, court will give one letter to you directing the concerned jurisdiction police to inquire into the matter. So as soon as you collect this letter, go to the police station, submit over there, then police officer will inform your employer to come, and they will investigate, and if the reason for which you made the complaint, if it is proved verbally also, then immediately he will ask the employer to just hand over the passport to him, and immediately your employer will hand over to you. So, and other issues related to labor, everything, this is a separate issue. It can be deal in labor court or labor office. So if any like if he hold your money, so police have no locus standing, like he has no powers to inquire into that part. So because for this reason there is separate labor office, so you have to submit your application in Ministry of Labor. So this process is different, this process is different. So my advice, whenever if your friends, brother, anyone is coming, okay, just inform them. Just when you are okay, already the passport will be with the employer, he will make your medical, Emirates, visa process. So at that time, if he do not want to give return back, just ask him to give the acknowledgement. That's it. Take it with you and keep it with you. Okay. Thank you very much. I humbly request once again my viewers, just please like and subscribe to my videos and kindly share this information to others, so enabling them to make aware everything about the law, UAE law. So thank you very much. And for any if you would like to contact me, just write on comments anything, I will get back to you. If not, my mobile number is written in my description. Just WhatsApp me, because all the time I will be busy. So evening, like after 8 o'clock, and on Friday and Saturday I will be free. You can call me directly, or you can personally visit to me, and you can discuss your matter. Thank you very much. Have a great day.